तो पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन के बारे में, इसके बारे में लास्ट में जरा सा मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। तो जो टॉपिक था वो आपका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का था। तुमने ये जाना इसमें कि कितने स्ट्रक्चर हैं, फिर विश्व स्तर पे जाना कि किस तरीके से पॉल्यूशन है जो बढ़ रहा है, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन को जाना, फिर क्लासिफिकेशन के जानने के बाद तुम जाने कि कौन कौन से ऐसे पार्टिकुलेट्स मैटर हैं जो हार्म कर रहे हैं डे बाय डे, और वो पार्टिकुलेट्स मैटर के अंदर हाइड्रोकार्बन, कार्बन ऑक्साइड्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा। फिर फोटोकेमिकल एक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ लिया, और पीपीटी और वीडियो भी कई सारे थे, एनिमेशन और क्या इनके ऊपर पड़ता है, ह्यूमन एनिमल प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें। अब देखो पहले टॉपिक से ही जुड़ा हुआ तुम्हारा सेकंड, मतलब पहले यूनिट से जुड़ा हुआ तुम्हारा सेकंड यूनिट है। इसमें जो पढ़ोगे वो एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री, फिर मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो देखो है क्या इसमें, जरा सा मैं डिस्क्राइब उस दिन भी किया था कि टेम्परेचर का किस तरीके से गिरना बढ़ना, ये सारी चीज़ें। तो आज हम चालू कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन के बारे में तो मैंने सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दिया था, ठीक है, कि इतने तरीके क्वेश्चन है। अगर किसी को नहीं याद है और या फिर से चाहता कि फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़ूं। अगर कोई चाहता है तो इसको एक्सप्लेन करना फिर से, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बताओ कि आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ जाइए सर। ठीक, एक मिनट। अच्छा, ये एयर पोल्यूशन मेट्रोलॉजी दिख रहा है स्क्रीन पे? बताओ मुझे, वो सर। दिख रहा है कि नहीं? हेलो, ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं सर। एक सेकेंड। अभी दिखेगा। कितना टाइम लगा रहा है ये? 2 मिनट वेट करिएगा।
शुभ ओम। चलो तब तक ऐसे ही बोल रहा हूँ, अभी कन्वर्ट हो जाता तो फिर बताता हूँ। देखो, जो पहला था जी आपका मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल में आपका ये चीजें आ रही थी कि किस तरीके से आप उसके बारे में समझ करके लिख रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि जियोलॉजिकल होता है, मतलब किसी के लास्ट में अगर CAL लग गया, वाइट, जैसे क्या होता है, जियोलॉजी होता है, जियोलॉजिकल होता है, या साइको हो गया, साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया। तो जो उसके ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं और जो इसके स्टडी के मटेरियल होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने रहते हैं। तो वही सारी चीज़ें के बारे में आप जो है पढ़ते हो, किस तरीके से इसके परफॉर्म होते हैं, क्या करना रहता है, क्या नहीं करना रहता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपको समझना रहता है इसके अंदर। अब ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? शो हुआ? यस सर, दिख रहा है। ठीक 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 दिख रहा है यस सर। सर, तो हो रहा है। ठीक। तो देखो, अब जो मेट्रोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखो क्या है कि है तो मेट्रो, मतलब किस तरीके से हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते गए हैं, बढ़ावा दिए इन चीज़ों को, और कैसे कैसे हम जो है इन चीज़ों के स्टडी करने के बाद और किस बेस पे पहुंचे हैं। तो जो ये पीपीटी जो मैं दिखा रहा हूँ, वो पीपीटी आप लोगों का ऑलरेडी ये अथराइज्ड पीपीटी है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पीपीटी इसको बनाया गया है, ये मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। ये मैंने उसको वहाँ से अडॉप्ट किया कि तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है? तो देखो यहाँ पे मेट्रोलॉजी के इफेक्ट्स ऑन एयर क्वालिटी, यानी सबसे बड़ी बात, अगर मेट्रोलॉजी अगर आपको जानना है, समझना है, तो आप एयर इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर, वेदर, सीजन और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। लोग इसी को समझ लेते हैं कि हाँ हमारा यही सब एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं और समझने की जरा सी कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, वो ऐसा एक प्रोसेस होता है जो कि एक इन्फ्लुएंस डायग्राम बनाता है। हम एक इसी को एक पैरामीटर मान लेते हैं और एक एजप्शन करते हैं उस पैरामीटर के अंदर रह करके कि किस तरीके से हम बढ़ते हुए चले आ रहे हैं और कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो देखो, अगर इस डायग्राम को देखोगे, ठीक है, अगर नेबरहुड की बात करो तो देखो अर्बन है, ठीक है, राहुल कुमार यादव, ठीक है। फिर देखो ये ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। तो अगर किसी चीज की अगर विकास आप कर रहे हैं, समझना, तो पहले कम उसके रहेगा, फिर आगे की तरफ बढ़े हुए तो और ज्यादा विकास करेगा, फिर आगे बढ़ोगे तो और ज्यादा वो अच्छा होगा, फिर ऐसे क्या होगा, ये अच्छा बनता जाएगा। ये इसकी स्केल जो है अच्छे बनने का इस तरीके से दिखते जाएगा। लेकिन ये जो अच्छी चीजें जो हमें मिल रही हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, अपने अगर कंफर्ट जोन को, जो हमारा कंफर्ट जोन है, उसको अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए जैसा कि पहले मैंने बताया था कि कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए एट अ टाइम तो हम यूज़ कर लेते हैं और फॉरकास्टिंग करते हैं कि इतने सालों की नीड हमारी कंप्लीट होगी, लेकिन उसके बदले में जो हमें एयर पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं उनका क्या, ठीक है। तो उसी के विषय पे ये बात कर रहा है और किस तरीके से ये अफेक्ट डाल रहा है वो समझो जरा सा। मेट्रोलॉजिकल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी भी मिट्टी का परीक्षण कर रहे हो और उस मिट्टी की प्रॉपर्टी के, देखो मिट्टी का इस पे बेस्ट एग्जांपल बनता है, क्योंकि कहीं का भी मिट्टी अगर रहे तो तुम जानोगे कि वो मिट्टी का प्रकार क्या है। मिट्टी के अंदर मतलब बायोटिक और बायोटिक वाला भी सेंस देखोगे, फिर देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है।
उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कहीं पानी के साथ हनी बग्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसी प्रकार का स्टडी तुमको यहाँ पे करना होगा। तो अगर यहाँ की अगर हम बात करें मेट्रोलॉजिकल का, तो किसी भी एरिया का, अगर मान लो ये हमारे पास एरिया है, मान लिया, ठीक है, और इस एरिया को हमने मान लिया जीकेपी, ठीक है, जीकेपी मान लिया, ये हमारा एरिया है और ये जीकेपी है, और ये हमने मान लिया कि ये भी एक एरिया है जिसको हम लोग देवरिया मान ले रहे हैं क्योंकि नियरेस्ट वही है, ठीक है, चलो देवरिया हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ का क्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी, व्हीकल्स के नंबर आइटम ज़्यादा मिलेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया भी तुमको मिलेगा, ठीक है, कुछ खेती के पार्ट भी मिलेंगे, ठीक है, उसके अलावा कुछ ग्रीन सेशन वाली चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस आपका कॉमर्शियल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो अकॉर्डिंग किसके होगा, इस एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से होगा। देवरिया की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है जितना गोरखपुर में डेवलप हुआ है, कुछ हुआ है वो भी 5% में मान सकता हूँ, 5% से ऊपर नहीं, मतलब सोचो ये बाकी 95% ये डेवलप है। तो यहाँ का जो सीन होगा वो होगा। अब क्या है कि ये पूरा क्या है, एग्रीकल्चरल फील्ड के रूप में इसको हम मानते हैं, कंसिडर करते हैं, क्लियर है, ये समझना। ये एक अर्बन सिटी हो गया, ये रूरल सिटी हो गया, ठीक है। अब अंतर क्या है यहाँ पे, देखो अंतर ये मैंने बताया था कि जो सन का, हम तुमको बताए थे ये सन है, और अगर ये हमारा अर्थ है तो बताया था कि जो झुका हुआ था, जो इससे सन से निकलने वाले रे हैं वो डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ते, कहीं कम हीट मिलता है कहीं अधिक हीट मिलता है, अनइक्वल हीट के बारे में मैंने तुमको बताया। तो मेट्रोलॉजिकल होता क्या है कि किसी भी एरिया के अंदर, क्या चीज, किसी भी एरिया के अंदर तुमको ये बताता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, प्लस उसके बाद वहाँ का क्या राइज फॉल हो रहा है, एटमॉस्फेयर का उतार चढ़ाव, दोनों ये चीजें आपको बताएगा। तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जैसे क्या है कि गोरखपुर में तुमको गर्मी रात के टाइम में ज्यादा लगेगी, आवाज आ रही है ना, हेलो, यस सर। ठीक, यहाँ पे आ रही है। गोरखपुर में रात के टाइम में गर्मी ज्यादा लगेगी, लेकिन वही देवरिया में चले जाओ या दूर मत जाओ, नौसड़ के पास चले जाओ, नौसड़ के आसपास चले जाओ, तो वहां देखोगे क्या कि जैसे शाम के 7 बजते हैं तो ठंडी हवाओं का चलना चालू हो जाता है। अब तुम कहते हो कि यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, देखो एटमॉस्फेयर सेम होता है, चेंज क्या होता है हमारा, हम बताए थे कि अनइक्वल हीट और रूरल अर्बन, जितना हमारे पास कैपेसिटी है व्हीकल्स की और जितने एक दिन में हम कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर दे रहे हैं किसी भी मीडियम से, ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने में उसका एयर, देखो क्यों हम एयर पे आ रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल में केवल पार्ट नहीं आएगा एयर का, मेट्रोलॉजिकल का मतलब सभी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसमें से तुम छोटी सी चीज़ पढ़ रहे हो वो है एयर के बारे में, उसका एक इन्फ्लुएंस डायग्राम बनता है, जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर में इन्फ्लुएंस डायग्राम होता है बनाने का, इसी तरीके से यहाँ पे भी तुम्हारा एक इन्फ्लुएंस डायग्राम बनता है। उसमें ये जानने को तुमको मिलता है कि जो हमारे पास जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं एंड देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर मतलब वो स्ट्रक्चर, अगर देखो एक बात तुमको बता रहा हूँ शायद ही तुम लोगों को पता रहे, ठीक है, देखो अगर यहाँ पे दिल्ली है और ये लखनऊ है, ये यूपी है, ये यूपी सॉरी ये दिल्ली हो गया, ये लखनऊ हो गया, ये आपका गोरखपुर हो गया, ये देवरिया हो गया और ये हो गया, तो आपका ग्लोब है, देखोगे क्या कि हम लोग गहराई में हैं और दिल्ली पहाड़ों यानी हिली एरिया में है। तो अगर ये ऊपर का है, समझना मेरी बात को, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, समझना ऊपर है दिल्ली, तो अगर मान लो कि हमारे पास अर्थ स्ट्रक्चर जो पड़े हुए हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे ये स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये इसका अर्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्थ स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का मैं बना रहा हूँ, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर और उसके बाद एक्सोस्फेयर, क्लियर है। तो अगर ये तो भाई 10 किलोमीटर में, अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये ग्लोब ये ग्लोब ही तो डिसाइड कर रहा भाई मेरे
ये अर्थ का ये सरफेस हो गया, यही ऐसे बना हुआ, ये अर्थ का तुम्हारा क्या हो गया, ये सरफेस है, और यहीं से हाइट पे ये काम है। तो अगर यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ दिल्ली है, यहाँ दिल्ली है, तो यहाँ लखनऊ है, यहाँ लखनऊ है, तो ये हो गया गोरखपुर, ये हो गया देवरिया। तो यहाँ से देखो ट्रोपोस्फेयर तो यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये लेवल देखो बढ़ गया, यहाँ से ट्रोपोस्फेयर का लेवल प्राप्त करने के लिए बढ़ गया। लेकिन क्या है कि ये कहने को क्या होता है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये सराउंडिंग है, लीनियर नहीं मानते हैं हम, ये इसके चारों ओर ऐसे लेयर बनाया रहता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हर तरफ ऐसे बराबर होता है। ऐसे अर्थ का जैसे ये गोला है, तो ये कहेंगे ये गोला है ऐसे 10 किलोमीटर पे ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना, लेकिन ये तो गैस के फॉर्म होते हैं, तो कहीं छोटा और कहीं बड़ा होता है। तो फर्क क्या होता है कि अगर यहाँ पे रहने वाला, इरेज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये आपका एक लेवल बन गया स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर का, तो देखो अगर यहाँ तुम्हारा दिल्ली है और ये तुम्हारा ये है, तो यहाँ से जो भी अगर दिख रहा है, जो भी आपको मिल रहा है, उसके लेवल अलग होंगे, और यहाँ का कल्चर अलग होगा, यहाँ का यूटिलिटी यूज अलग होगा, और यहाँ की यूटिलिटी यूज अलग होगा। तो उस हिसाब से हमारा नेचर क्या होता है, सर्वाइवल के हिसाब से ढलता है, और उसको क्या करता है, हील करके मतलब बैलेंस करने की कोशिश करता है। यही वो मेन कारण होता है जिसके वजह से हमारा जो भी इंडेक्स होता है, हम लोग एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए जो हमारा एयर इंडेक्स है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, और जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के वजह से क्या दिक्कत हो रहा है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या दिक्कत हो रहा है। उसमें एक स्केल बनाते हैं जो कि कलर से हम शो करते हैं, उसमें येलो, ग्रीन और रेड होता है, ये तीन होता है, इसके तीन के तीन फॉर्म होते हैं, और C1 और C2 का एक बार चार्ट बनाते हैं, वही इंडेक्स होता है। उसी एयर, केवल तुम्हारा टॉपिक है एयर से, इसलिए मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हो एयर के ऊपर, तो यही इंडेक्स लेकर के चलोगे, वहां पे तुमको ये पता चलेगा कि विंड की रफ्तार कितनी है, ठीक है, विंड की रफ्तार कितनी है, उस विंड में कौन कौन से गैसेस है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में मैंने तुम लोगों को बता रखा था, ठीक है, वो क्या बताया था कि अगर तुम्हारा हवा की डायरेक्शन इधर से इधर चल रहा है, और ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल हो गया, और ये आपका टाउनशिप हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ से जो गैस निकलेगा, ये जो गैस निकलेगा किधर आएगा, टाउनशिप के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये हजार्ड का काम करेगा, इवेंट्स होंगे यहाँ पे, और सारी चीज़ें इसके रेडियस में धीरे धीरे पॉल्यूशन फैलते जाएगा और ये बर्बाद हो जाएगा। तो हम जब भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं वो उसके अपोजिट, अगर ये इंडस्ट्री है आपका, ठीक है, ये अगर इंडस्ट्री है और हवा की डायरेक्शन ये है, तो टाउनशिप हमारा यहाँ बनेगा, ताकि यहाँ से क्या रहे कि हवा चले, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाए इसकी हवा, लेकिन यहाँ की हवा इधर ना आए और इधर चला जाए, ठीक, ये चीज़ें तो हम पढ़े हैं। अब देखो कन्फ्यूज़न वाला क्रिएट क्या होता है कि हमने साइकिल के बारे में भी पढ़ा है, हमने तुमको बताया है कि ठंडी हवा गर्म हवा किस तरीके से साइकिल करती है, ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई कंफ्यूज नहीं होगा, इंट्रोडक्शन के टाइम में भी मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था। देखो ठंडी हवा गर्म हवा, अब जरा सा टॉपिक पे हम आते हैं मेट्रोलॉजिकल स्टडी के ऊपर, कि देखो होता क्या है कि हम जानते हैं कि ठंडी हवा ऊपर होती है और गर्म हवा नीचे होती है, ठीक है, समझना, ये हॉट और ये हो गया कोल्ड। तो गर्म हवा हमेशा वेपर होकर के ऊपर जाती है, ऊपर जा करके क्या होती है, ठंडा होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे ठंडा होगा। इतना बात क्लियर है, बताओ हमको, चाहिए सुनो। Yes, sir. ठीक है, ऊपर जाकर के ठंडी होती है, जब ये ठंडी होती है और ये ठंडा होती है तो जाहिर सी बात है ये हैवी होती है, ये हैवी होती जाती है, जिसके वजह से ये फिर से नीचे आता है, क्लियर है ना, ये नीचे आता है। यही चीज़ें ऐसे में साइकिल करता रहता है, ये साइकिल होते रहती है, यही चीज़ ऐसे साइकिल होता जाएगा, ठीक है, ठंडी हवाओं का गर्म हवाओं का। अब देखो कुछ हीट ऐसे होते हैं, समझना, मेट्रोलॉजिकल के अंदर कुछ हीट ऐसे होते हैं जो खुद के ही अंदर रहते हैं और दूसरे को वो हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं। जबकि हम लोग फिजिक्स में पढ़े क्या है, ठीक है, जबकि हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ा गया है कि हीट एक ऐसा चीज होता है जिसको ट्रांसफर होने के लिए किसी की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण में हमको बताया जाता था कि एक गर्म बाल्टी रख दिया जाए और उसके बगल में एक ठंडी नॉर्मल पानी रख दिया जाए, ठीक है ना,
तो देखा क्या जाता है कि जो गर्म पानी रहता है और जो ठंडी पानी रहती है, दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है। बात समझना। उसने क्या कहा, देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन, उसने कहा कि दोनों का टेम्परेचर बराबर रहता है, हो जाता है, आपस में वो मिल जाता है, लेकिन ये नहीं कहता है क्या कि दोनों की हीट बराबर है। हीट और टेम्परेचर में जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात तो ये है, जो अपने दिमाग से निकाल दो, हीट अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है। क्लियर है ना? तो ये यहाँ पे तुमको समझने को मिलेगा। तो होता क्या है कि जब तुम कहीं भी लकड़ी जलाते हो, ये लकड़ी है, ऐसे जल रहा है, इसके धुआं निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके ऐसे धुआं होते हैं कि जो बाहर किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। लकड़ी जलाने पे जो तुम लकड़ी उकड़ी जलाते हो, वो जल्दी रिएक्शन ना करके वो सीधे ऊपर की तरफ उठते हैं। और ये सिर्फ देखो, ये धुएं का समझना, इस धुएं का जो हीट होता है वो किसी और अपने आप को हीट को नहीं देता है, ये सीधे ऊपर उठ करके ठंडा होते जाता है, ठंडा होते जाता है, ठीक है ना? गर्मी तुमको कहाँ से मिलता है कि ये जो जल रहा है उसमें से जो उष्मा निकल रहा है, उष्मा, उस उष्मा का तुम लोग महसूस करते हो, तो वहां का सरफेस एरिया वो गर्म होता है, न कि धुआं उसका गर्म होता है। ध्यान में रखना, धुआं का एक कांस्टेंट, उसका जो हीट होता है वो उसी कांस्टेंट के ऊपर जा करके वो ठंडा होता है और वो अपना रिएक्शन किसी से नहीं करता है। लेकिन जो आसपास के होते हैं, जो इसके द्वारा इमिशन किया जाता है हीट, वो लोग इससे अफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल्स इससे अफेक्टिव हो जाते हैं, उससे तुम्हें गर्मी लगती है, न कि लकड़ी जलाने के धुएं से तुमको गर्मी लगती है। यही वो कारण होता है कि धुआं पूरे घर में भर जाता है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी ठंडी रहती है, बल्कि धुंध के वजह से इरिटेशन और सांस लेने में दिक्कत होती है, वो बात अलग होती है। इसी को मेट्रोलॉजी स्टडी कहते हैं एयर का, कि आप एयर के बारे में किस तरीके से समझ रहे हैं और क्या है। अमूमन लोगों से पूछ दोगे धुआं उड़ रहा है, इस धुएं में गर्मी होगी, लोग कहेंगे हाँ, लेकिन धुएं में कोई गर्मी ही नहीं होगी, क्योंकि धुआं तो वो कांस्टेंट अपने हीट को लेकर के जा रहा है और किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो वो सीधा उठ करके धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ठंडा होते जाएगा। और हीट हमको किससे लगेगा, जो लकड़ी का जो तापमान होगा और जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होंगे हमारे सराउंड एरिया में, उससे वो रिएक्शन करके वो अपने आप को हीट कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को समझना था, और आप इन चीज़ों को समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब देखो, जो सनलाइट है वही सेम चीज़ें पड़ेगी। जो डिस्पर्सन है हॉरिजॉन्टल का, वो भी तुमको देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्पर्सन का ये है, जो मैं लेयर बाय लेयर तुमको बता रहा था ना, कि दिल्ली यहाँ पे है और लखनऊ यहाँ पे है, गोरखपुर यहाँ, देवरिया यहाँ, तो वहाँ पे डिस्पर्सन का काम होता है, घट जाना, घटना। डिस्पर्सन मतलब टेम्परेचर का घटना और बढ़ जाना, दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में डिस्पर्सन के 3 केस होते हैं, जिसमें घटना बढ़ना कांस्टेंट होता है। लेकिन डिस्पर्सन जहाँ भी आए, इतना जान लेना कि हीट के बारे में या टेम्परेचर के बारे में बात हो रहा है, और वहाँ का टेम्परेचर कैसे घट रहा है, जैसा कि ग्लोब के ऊपर मैंने तुमको दिखाया था। एक चीज़ मैंने तुमको दिखाया था बहुत पहले डायग्राम में, कि जो सन की रेज है, तो अगर किसी, ये ऑलरेडी 21.5 डिग्री पे अगर मान लो टिल्ट है, तो अगर ये सन है, तो यहाँ पे जो अर्थ पर आ रहा सनरेज वो अलग होगा, और यहाँ पे पड़ने वाला सनरेज अलग होगा, और यहाँ पे पड़ने वाला सनरेज अलग होगा। इतना क्लियर है ना? हाँ या ना बताओ। हेलो, यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो हीट पड़ रहा है वहाँ पे अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा। अब ये तो हम जानते हैं कि जो वहाँ से हीट आ रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, वो एक रे है जो सन के साथ निकल रहा है। और आज तक डी ब्रॉगली का जो सिद्धांत है कि मतलब प्रकाश को या तो हम तरंग के रूप में भी मान सकते हैं और कण के भी रूप में मान सकते हैं। तो भाई अगर तरंग है, कण है, तो उसमें वेवलेंथ है, तो वेट होगा। तो ये अभी इस बारे में बात चल रही रहती है। लेकिन इफेक्ट की अगर हम बात करें, जो हमारे पास अर्थ सरफेस पे जो हमारा एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर है, जो इस तरीके से पूरे गोलाई में बना हुआ है आपके, ठीक है, तो अनइक्वल हीट ट्रीटमेंट होता है। याद रखना, टेम्परेचर ट्रीट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे हीट की बात कर रहा था। मैंने वही चीज बताया कि टेम्परेचर और हीट में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो अनइक्वल हीट मिलता है, और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके हाइट के ऊपर, कि जैसे जैसे आप हाइट जाएंगे वैसे वैसे आपको हीट का सामना करना पड़ेगा, कमी का या अधिक का। और यही जो हीट का आप सामना करेंगे, वही सेम चीज़ें आप एटमॉस्फेयर प्रेशर का भी करेंगे। अब बात करें एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, कि जो एक
एटीएम हम बात करें, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट की अगर बात करें, तो वह गैसें जो अर्थ सरफेस पे जो स्ट्रक्चर के द्वारा बनी गई है, उसका भार किसी भी बॉडी पर पड़ने पर जो दाब होता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह प्रेशर होता है कि जो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है उसके द्वारा लगाया गया दाब को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ना कि गुरुत्वाकर्षण वाले प्रेशर को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण अलग हो गया और इसका वो आपका अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मिलेगा। अब यही चीजें जो है आपका डिस्पर्सन के रूप में जाना जाता है। वर्टिकल मिक्सिंग की बात करें तो वर्टिकल मिक्सिंग है क्या? यही वो चीज है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन घटता बढ़ता है, या वो जो रेट होती है उसका मतलब ऊपर नीचे होता है। तो वो डिस्पर्सन को अगर ये हॉरिजॉन्टल में ये चीज़ें हो रहा है तो वर्टिकल में भी आपका इफेक्चुअल करेगा। तो ये आपका वर्टिकल जो है मिक्सिंग में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो मैंने बता ही दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन इमिशन या जो ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी चीज़ का, एक हमारे द्वारा एक नेचर के द्वारा जो भी मिलता है। और क्लाउड का बनना और उसका क्लाउड का हट जाना, क्लाउड का भी तुम्हारे मैंने बताया था कि क्लाउड भी मेनी टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे क्लाउड्स होते हैं जैसे देखोगे कभी कभी क्या होता है कि शाम के टाइम में कि पूरा माहौल जो नेचर के द्वारा होता है रहते रहते सारा का सारा ऑरेंज हो जाता है, और ऑरेंज होने पे तो भाई हम लोग तो बाहर निकल जाते हैं फोटो क्लिक करने के लिए ना, बेसिकली तो यही लोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि सोचते हैं कि कैसे हो रहा है, तो कहते हैं क्या कि अरे समुद्र में सूर्य की रोशनी पड़ रही है, स्पेक्ट्रम बेस बैंड ऊपर है, इस वजह से नीला सॉरी वो ऑरेंज दिख रहा है। ये उसका फैक्ट नहीं होता है। इसका फैक्ट ये मेट्रोलॉजिकल स्टडी जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस, ठीक है। फिर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है जैसा कि तुम पढ़ चुके हो, और लार्ज स्केल और लोकल स्केल। लोकल स्केल वही माइनर वाले को लेकर के चलोगे जो पैरामीटर है, और लार्ज स्केल वो इसके लेकर के चलोगे जो कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो वो इंडेक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि जो मासेस की बात कर रहे हैं, अब देखो मास की बात कर रहे हैं, अब बताओ हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका जाहिर सी बात है हमने पढ़े हैं कि सारी चीज़ें अगर तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है तो सबका एक अपना अपना परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है, ठीक है ना। तो अगर वो हवा में है तो उसके मास होगा, उस मास को हम कैच कैसे करेंगे कि कितना मास है, तो चलो ठीक है, उस मास को हम प्रेशर के रूप में, दाब के रूप में हमने मान लिया। और मानने के बाद देखो क्या हो रहा है कि फ्रंट ऑफ रीजन्स where an atmosphere variable temperature, dew point etc change rapidly across a small horizontal distance and divides air masses। क्लियर है ना। अब देखो यही चीजें वो बता रहा है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। क्या मैंने बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक वेरिएबल है टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, जहाँ पे तुम फिक्स कर लियो कि वहीं पे तुम हो, तो वहाँ का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाना, अचानक से घट जाना, वो मास के ऊपर, एयर के मास के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे लिखा ना, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड वाइड जो पेपेटिल है वो उसका कहना है कि जो वर्ल्ड वाइड पे क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो डिस्पर्सन के बारे में तुम अभी पढ़े थे वो यहाँ पे शो कर रहा है कि वही डिस्टेंस मैटर करता है, वही डिवाइड करता है एयर को। अब जब एयर ही डिवाइड हो जा रहा है तो कितने एयर होंगे कि तुम पढ़ रहे हो उसमें, तुम तो पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो इट कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, टेक्निकल एरर आ जाएगा। लेकिन कुछ कंसीडर हम करते हैं कि ये चीज़ें हो रही तो ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें लेकर के चलते हैं, तो जिनके वजह से तुम्हें देखो कोल्ड, ड्राई और यूजुअली क्लीन, जब भी ठंडी हवा चलेगी तो वो सूखी हवा चलेगी, सुखा देने वाले। अब पतझड़ का होता है तो कहते हैं यार लू चल रहा है, लू चल रहा है, लू चल रहा है, ठीक है। ध्यान में रखना, जब भी ठंडी हवा चलती है तो उसके अंदर ड्राइनेस होती है, इसीलिए स्किन फटने लगता है ठंडियों के टाइम में, क्लियर है। लेकिन जब भी गर्म हवा या लू चलती है तो उसके अंदर मॉइस्चर यानी मॉइस्ट हवा होती है, लेकिन लू जो लगता है मॉइस्ट होने के बाद उसके अंदर कई सारे पॉल्यूटेंट्स मैटर का रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो सन रे बर्न हो जाती हैं, सन के किरणों के द्वारा वो बर्न हो जाती हैं और वो वेपराइज सिस्टम को अपनाती हैं। अब कोई सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है, कोई कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ ही रही होगी मेरे कहने का मतलब, मैं क्या इसको एक्सप्लेन करूँ, वही चीज़ें हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो रही है, यही साइकिल में होता जाता है और अपना बढ़ता जाता है। तो ये इन चीज़ों को ज़रा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको करना है और क्या चीज़ें हैं इसके रोल।
तो इन चीज़ों को तुम समझ ही चुके हो। तो आगे जो इसके ऊपर की चीज़ें लिखा हुआ कूल, ठीक है ना, पॉल्यूटेड लिख रहा करा, इन दोनों से जो रिएक्शन होने के बाद जो मिलता है हमें, वो एक कूल पॉल्यूटेड वाला काम करता है, जो फिक्स नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है यूजेस मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर। अब अगर बात करें जरा सा, 5 मिनट और बाकी है आप लोगों का, देखो यहाँ पे एयर मासेस एंड फ्रंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो तुमको पूरा 3D में ये दिखाऊंगा, लाइव वो भी दिखाऊंगा पूरे अर्थ का, कि किस तरीके से हमारा जो ग्लोब घूम रहा है, और ग्लोब घूमने के बाद जो हमारे पास एयर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ये तुम्हें गूगल अर्थ पे नहीं मिलेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जाओगे ऑनलाइन तुमको लाइव मिलेगा, या तो तुम लोग अपने से जा करके चेक कर सकते हो कि कैसे वहाँ पे पार्टिकुलर्स मैटर हैं और बाकी की चीज़ें हैं जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। इसके लिए तुमको दूसरे सर्वर से मतलब कनेक्ट करके वो करना होगा, तो गूगल पे सर्च करोगे तुमको पता चल जाएगा कि क्या है। पहले तो इंडेक्स तुम लोग पढ़ लेना। तो अगर जैसे तुम्हारे फ्रंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 24 आवर में देखो यहाँ पे 2.5 उन्होंने कंसिडर किया, देखो 10 PM को नहीं कंसिडर किया है, एवरेज उन्होंने लेकर के रखा है 2.5, ठीक है। और AQI का मतलब क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। और AQS होता तो एयर क्वालिटी स्कीम होता या शेड्यूल होता, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन ये जहाँ का भी इन्होंने उठाया होगा, ठीक है, वो उठाया है 2003 का उठाया, 15 सितंबर का उठाया। देखो इनके द्वारा कहा गया बात क्या है कि फ्रंट्स एंड एयर मासेस कैन कॉज रैपिड चेंज इन एयर क्वालिटी लेवल्स विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ पैसेज, पार्टिकुलरली कोल्ड फ्रंट। दिख रहा, समझ में आ रहा क्या है कि वो घंटों में, विद इन घंटों में ही चेंज हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पार्टिकुलर्स मैटर के ऊपर, इंडस्ट्रियल एरिया है कि किस तरह का एरिया है। ये सारी चीज़ें हैं जो समझना है और समझने के लायक है, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अगला बात किया जाए कि वीक फ्रंट कैन हैव लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑफ देयर ओन हाउएवर इनहेंस्ड, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है, इम्प्रूव एयर पॉल्यूशन, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको इनहेंस्ड कर सकते हैं, नियरली मतलब लगना तो पड़ेगा इसमें। तो वही सारे कारण बता रहे हैं। और ये मासेस, अब दिमाग में तुम लोगों की कुछ और चीज़ें चलने लगेगी कि अगर मासेस हैं तो फिर हवाओं का कैसे साइकिल हो रहा है, और ये क्लाउड कैसे बन रहा है, और क्लाउड बनना तो बहुत ज़्यादा हम लोग तो हर वक्त मतलब पॉल्यूशन से घिरे ही हुए हैं, तो फिर बचेंगे कहाँ से, हम बच ही नहीं रहे। तो ये बात सही है कि हम लोग नहीं बच रहे हैं, लेकिन ये है कि इंसान जो है कि किसी भी माहौल में जी सकता है अपने आप को सर्वाइवल बनाने के लिए। उसी के लिए जो थर्ड वाला लिखा हुआ है उसी तरह से है, क्या लिखा हुआ है कि असैनिटरी, ठीक है, अरे सॉरी, स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है एसोसिएटेड विथ हाई PM लेवल्स बिकॉज लाइट विंड्स, ठीक है, नो मास ट्रांसफर। देखो जो हल्की होती है उसमें, हल्की हवा जो होती है उसमें मास ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसीलिए हम बचे भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो फिर हो क्या रहा है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये किसी भी लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, या वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, कि अगर उनके द्वारा पार्टिकुलर्स मैटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया तब तो वो तबाही मचाएगा शरीर के अंदर, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में देख रहना है। अब देखो अगर मासेस की अगर बात करें तो मैंने तुमको शुरू में बताया था, क्या बताया था, येलो बताया था, रेड बताया था और ग्रीन बताया था। याद रखना एयर क्वालिटी इंडेक्स का यही 3 पैरामीटर होता है जो कि कलर सिंबल से हम लोग जानते हैं। बहुत रेयरली हम ब्लू कलर दिखाते हैं, अदरवाइज ब्लू नहीं दिखाते। इन्हीं 3 कलर में लाइट टू डार्क होता है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे एक इंडेक्स बना दिया गया है, जैसे जनवरी फरवरी ये लेकर के चल रहे हैं अपना रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके का ये अपना जो भी इनका इंडेक्स है, जैसे 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, ये 25 का रेशियो लेकर चल रहे हैं, डे के हिसाब से लेकर चल रहे हैं कि हर 25 दिन पे क्या इनके ऊपर बीत रहा है, ठीक है। फिर ये आवरली ये देख रहे हैं कि 27 से 30 दिन के अंदर, ठीक है, जो भी ये यहाँ पे 3 ये गए फिर ऐसे बढ़े, तो क्या ये हो रहा है, ये कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने सेट किया है। तो 27 और 3 कितना हो रहा है, 2003 के हिसाब से कैलेंडर अगर उठाओगे तो तुमको यही मिलेगा कि 30 का हो सकता हो कि जनवरी हो, ठीक है। तो 27 से 3 इसमें जोड़ दिया, इसमें नहीं 31 होगा, हाँ सही है, 31 का ही महीना था, ठीक है। तो 31, 1
और ये दूसरे दिन। तो ऐसे ही इन्होंने बनाते गए और पैरामीटर इस तरीके से लाई करते गया और बढ़ते गया, इसके सेंटर पॉइंट से मिलेगा। तो अगर देखो तो यहाँ पे देखो ये क्या है, खटाक से रेस किया है ये, और यहाँ से ये रेस किया सीधे सीधे। और ये कैसे हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे रेस किया है तो सोचो जो दिसंबर में जितने भी पटाखे जलते हैं या दीपावली में जो जलाया जाता है, आतिशबाजी की जाती है, सोचो उस वक्त पॉल्यूशन की रेटिंग कितनी बढ़ती होगी। सब ले दे करके एकदम बराबर कर देते हैं। भाई जलाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि इन चीज़ों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ना जलाएं, लेकिन ठीक है एक हद तक जलाएं जहाँ तक चल सकता है। तो ठीक है, तो आगे का जैसा भी होगा, अगर इतने में कोई अगर टॉपिक फंस रहा है तो आप हमको बता दें, और हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जो भी आपके मन में डाउट क्वेश्चन हो पहले यूनिट से क्लियर कर लो भाई अभी, बाद में ऐसा ना रहे कि हाँ हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं और ऐसे नहीं करना था सर, ये जरा सा ये क्वेश्चन बता दो वो कर दो, क्योंकि देखो पहली यूनिट जब खत्म होगी तभी दूसरा यूनिट उसी के बेस पे है। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं।